26/11 का हमला हिंदुओं ने करवाया था। ये बात सच हो जाती अगर हुतात्मा तुकाराम ओंबळे साहब ने कसाब को जिंदा न पकड़ा होता, क्योंकि सारे आतंकवादियों के हाथ में इसी प्रकार के कलावा बांधे गए थे। सभी के बैग में हिंदू नामक आईडी भी डाली गई थी और ये सारी की सारी साजिश एक ही तहत में की गई थी कि जैसे यह हमला हो तुरंत एक किताब को रिलीज किया गया, 26/11 का हमला, आरएसएस की साजिश, जिसके अंदर कांग्रेस के नेता महेश भट्ट सभी लोग शामिल थे। लेकिन तहव्वुर राणा जो इसका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था, उसे पकड़ा गया और आखिरकार उसे अमेरिका के जेल से रिहा किया गया। तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही थी, 7वें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला। आखिरकार वो तहव्वुर राणा वो भारत में लाया गया। लेकिन जब कांग्रेस के नेताओं से यह बात पूछी गई कि तहव्वुर राणा आने के पश्चात आपके क्या मत है, तो भारत के अंदर कांग्रेस के नेता कहते हैं अमित शाह को शर्म आनी चाहिए। इसको लाया गया है, मुझे आप पूछे तो हमको लगा कि 15 लाख रुपया खाते में आ गया। कमाल है लेकिन नहीं, अमित शाह कह रहे हैं, अमित शाह को लाज लगता है। अमित शाह को लाज नहीं लगता है ना, थोड़ा सा भी लाज है उस आदमी को। फिर कहते हो कि ईवीएम हैक हो। आतिशी जी का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। शी सेड कि आई नेवर वेंट टू मोहल्ला क्लिनिक। राघव जी की आंख का ऑपरेशन लंदन में हुआ। एक मिनट, सत्येंद्र जी बीच में मैक्स में गए थे। आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि हमने इतना हाई क्वालिटी बना दी है कि अपोलो मैक्स में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यमुना सर, एक टॉपिक था जिसपे रिपोर्ट आई कि तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए 2023 तक खर्च हो गए थे। गलत, वो रिपोर्ट वगैरह सारी पता नहीं कौन देता आपको। यमुना का मैं बता देता हूँ, यमुना गंदी क्यों है, यमुना मैली क्यों है। यमुना पैसे खर्च नहीं हुए 7,000 करोड़? नहीं, कोई नहीं, 7,000 करोड़ खर्च हुए। ये फंस गया सीएम। कहाँ खर्च हुए? दिल्ली पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये डेटा दिया गया था। कहाँ खर्च हुए हैं? यमुना को लेकर कहाँ खर्च हुए हैं? अब वो तो आप लोग बताओगे, पैसे आप लोग के पास गए होंगे। नहीं, मैं हमारी जेब में गए होंगे। ये क्या है? अब एक मिंटो ब्रिज सर, हर बार बरसात पे पानी भर जाता है। पिछले 2-3 साल से नहीं हो रहा। एक ये बड़ा इशू था। दूसरा पॉल्यूशन का, 2-3 साल से नहीं हो रहा। पंजाब में भी आपकी गवर्नमेंट आ गई। आप पहले कहते थे पॉल्यूशन, पॉल्यूशन, रोड ट्रैफिक, सड़क पे गड्ढे, ये भी एक बड़े दिल्ली के सड़क इश्यूज के हैं। गड्ढे तो ठीक कर दिए, लेकिन सड़कों को बरसात में सर कई जगह बहुत बड़ी गड़बड़ स्थिति आती है। वो ठीक कर दिए, काफी ठीक कर दिए। आप नाराज हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पहले सीएबी आने जा रहा है, सीएबी आने के बाद एनआरसी आएगा, और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। घुसपैठिए देश की समस्या है। बंगाल चूंकि बॉर्डर स्टेट है तो बंगाल के लिए ज्यादा एक्यूट समस्या है, परंतु पूरे देश की समस्या है। तो पहले सीएबी आएगा, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से एनआरसी से उनको भय रखने की। सबके पास डिजिटल वॉच है, आपने वैदिक घड़ी लगवा दी है। क्यों? आपको मालूम वैदिक घड़ी क्या होती है? बिल्कुल। ये फंस गया सीएम। क्या होती है? वैदिक घड़ी का काम है जो क्या होती वैदिक घड़ी क्या है, बताओ जरा। नहीं, आप बताइए। आप तो समझाओ मेरे को, किसको कहते हैं वैदिक घड़ी? नहीं, पर आजकल डिजिटल वॉच का जमाना मेरे है। को समझाओ तो सही, वैदिक घड़ी क्या होती है? वैदिक घड़ी जो कि अपने तरीके से पंचांग वगैरह सब बताती है। पंचांग क्या होता है बताओ जरा। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। जिसके हिसाब से तिथियां चलती हैं, तो तिथियां कैसे बनती बताओ जो जरा। उज्जैन नहीं, अब जब से गुड़ी पड़वा शुरू होता है तब से विक्रम संवत शुरू होती है। गुड़ी पड़वा कैसे शुरू अब आप होता तो बताओ। मेरे लग गए हो। मैं क्या गुड़ी पड़वा कैसे बताओ जरा मेरे को। नहीं, ये क्या है क्या ये? कब पड़ती है, मतलब तो जो हमारी हिंदू रीति रिवाज के त्योहार कब पड़ते हैं उसकी जानकारी मिलती है ना। मैं आपको जो आप बात बता बाय बाय कर दो। चलो मेरे साथ। एक इतिहास आपके स्टूडियो में रचा गया था, आपको याद है ना। एक व्यक्ति यहाँ खड़े हैं जिन्होंने कहा था, अंजना जी आपके शो पे कंप्लीट करने दीजिए, उन्होंने कहा था कि अगर महाराष्ट्र में सरकार नहीं बढ़ी तो मैं अपना सर मुंडवा लूंगा। लीजिए भाई साहब, रेजर लेकर आई हूँ, लीजिए, इंतजार है, मुड़ के दिखाइए। आप व्यक्तिगत नहीं है, चलिए मैं अपनी बारी बोलता हूँ। अपनी बात पे इतिहास दोहराया जाए और अपनी बात पे सबके सामने खड़े होकर दिखाइए। झूठ बोलना
भाषा आप बोलना, जोर से बोलो, झूठ आप बोलो। अंजना जी कुछ नहीं कहेंगे, सदमे में अंजना जी कह रही हो, वो क्या हो क्यों? गया? ये क्या हो गया? व्यक्तिगत भी नहीं है, मैं अरे भी उत्तर आपने दूंगा। अंजना चलिए, जी के शो पे बोला चिंता था, ना करिए, इसी अंजना स्टूडियो जी में वहाँ कहा थी गया और था मैंने कि अपना बोला, सर हाँ, मुड़वाऊंगा। ठीक है। पोटा यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट को 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा लाया गया था, जिसका उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियानों को मजबूत करना था। संसद पर हुए हमले और देश में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों के चलते सरकार ने यह कानून बनाया था। 2004 में लोकसभा चुनाव होने थे और इसके लिए कांग्रेस ने तैयारी की। तैयारी में शामिल था पोटा को हटाना। बिल्कुल, कांग्रेस को ऐसे कानून से समस्या थी जो देश में आतंकवादी घटनाओं को रोकता था। यूपीए सरकार बनते ही कांग्रेस ने सबसे पहला काम किया था पोटा को हटाने का। जिस परिवार ने आतंकवाद के चलते अपने परिजनों को खोया है, वो याद रख सकते हैं कि उस आतंकवादी घटना को रोकने के कानून को कांग्रेस ने सिर्फ चंद वोटों के लिए हटा दिया था। और कांग्रेस की ऐसी ही अपीजमेंट पॉलिटिक्स के चलते मैंने शुरू में आतंकवाद के जख्मों का भार कांग्रेस पर डाला है। याद तो होगा ही आपको कैसे 26/11 हमले के बाद कसाब को हिंदू बताकर आरएसएस पर हमला किया गया था, और इसमें कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने तो किताब का ही विमोचन कर डाला था। 2014 के पहले का समय इस जनरेशन को याद है। हर शहर, राज्य, कस्बे ने आतंकी घटनाओं का दंश झेला है। बताएं, मोदी सरकार के 3 काम तो आप बताए नहीं है। 3 काम सर सबसे पहले बता तो दिया मैंने, और क्या बताओ? क्या? नंबर 1 ए से लेके A to Z है। क्या बोला तूने? पूरे गिनवा सकता हूँ। ये 3 बता दो। 3 अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 3 चीजें क्या बताओ? मैं तो सबसे पहले ये कानून व्यवस्था। अरे मोदी सरकार का यार, लॉ एंड ऑर्डर तो स्टेट का सब्जेक्ट है। क्या बताओ? मोदी सरकार का देश का कोई 3 काम तो बता दो। मैं नहीं बताऊंगा। ये जो अपनी जीडीपी ले लो, ठीक है, लॉकडाउन में सब 0 हो गए। अपना इंडिया देख लो कहाँ खड़ा है। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? और बाकी भैया ये खड़े हैं बताने वाले। दूसरा बताओ। हाँ, दूसरा क्या बताओ? तुमसे ना हो पाएगा। बिजनेस के लिए रो रहे हैं। मैं खुद बिजनेसमैन हूँ। मेरी मंथली 10 लाख की बिलिंग थी, आज 5 लाख है। लेकिन ठीक है ना, मेरे को सही लग रहा है, काम हो रहा है। कहाँ से आते हैं? बंगाल में रामनवमी पर मिनरल वाटर की बोतलें बांटने वाला मुसलमान सड़कों पर हिंदुओं के झंडे उतरवा रहा है, महाकाल के तिलक वाली कार को तोड़ रहा है और हिंदुओं की संपत्ति को आग लगा रहा है। टीएमसी के मंत्री सिद्दीकुल्ला ने कहा कि वो चाहे तो बंगाल के 50 स्थानों को 2-2 हजार की भीड़ से जाम कर सकता है, कोलकाता को जब चाहे ठप कर सकता है और बतासा मुड़ी खाते हुए 10,000 लोग सब बंद कर देगा। उसने यह भी कहा कि सीएम ऑफिस से उसे फोन आया कि दीदी इतनी बड़ी भीड़ को देखकर प्रसन्न है। वहीं एक मुसलमान ने कहा कि दीदी यह न समझे कि मुसलमान उसकी दया पर है, दीदी मुसलमानों की दया पर है। पुलिस स्वयं पिट रही है और जहां नहीं पिट रही है वहां देख रही है कि दंगे कैसे होते हैं। मालदा, मुर्शिदाबाद और जहांगीरपुर में आगजनी और हिंसा की तस्वीरें इंटरनेट पे। बीडीओ के कार्यालय पर मुसलमानों ने हमला किया, जो हमें सीए के दिनों की याद दिलाता है जब रेलवे की 90 करोड़ की संपत्ति में आग लगा दी गई। इस बार भी रेलगाड़ियों को चिन्हित करके पत्थरबाजी और आगजनी की गई है। बंगाल पुलिस की उपेक्षा, हिंदुओं की व्यवस्था और मुसलमान का कानून प्रेम आपको इस फोटो में दिख जाएगा। ममता बनर्जी को लग रहा होगा कि बंगाल उसकी मुट्ठी में। बंगाल के वो हिंदुओं को लग रहा होगा कि सताए हुए मुसलमान अपना अधिकार ही तो मांग रहे हैं। वो यह भूल रहे हैं कि जब तुम्हारी बहनों को यही दंगाई भीड़ खींचेगी, जब संदेश खाली जैसे मॉडल रेप्लिकेट किए जाएंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें काटने की बात वो पीएफआई विजन डॉक्यूमेंट 2047 के अंतिम पन्ने पर लिख चुका है। राष्ट्रपति शासन नहीं लग रहा है क्योंकि उसके हटने के बाद यही भद्र लोग पुनः इसी पार्टी को चुनेंगे। कई घाव जब तक पक कर बह नहीं जाते तब तक उसकी ड्रेसिंग नहीं की जा सकती। बंगाल को आईना देखने की आवश्यकता नहीं है, आईना जल चुका है। अब 100 दिन से ज्यादा हो गए। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। देखो आपने बात याद दिला दी। मैं कुछ और कहने जा रहा था, आपने डाइवर्ट कर दिया। जो आपने अभी ये किया ना, इसने मेरे दिमाग को थोड़ा डाइवर्ट कर दिया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मैं पहले कुछ और कहने जा रहा था, आप दूसरे रास्ते से निकलेंगे। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर।